हेलो दोस्तों, मैं राजन शर्मा आ चुका हूं एक नई वीडियो के साथ। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दो ऐसी क्रांतिकारी आदतों के बारे में जो आपकी तकदीर ही नहीं, आपकी पूरी लाइफ चेंज करके रख देगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। आपकी सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है कि आप किस तरह से अपने लक्ष्य पर या अपने काम पर फोकस करते हैं। अगर आप अपने लक्ष्य पर अच्छी तरह से फोकस नहीं करते हैं तो ये 100% चांसेस हैं कि या तो वो आपको देरी से मिलेगा या फिर आपको कभी मिलेगा ही नहीं। एक एग्जांपल लेते हैं। मान के चलिए कि आपके पास एक मैग्नीफाइंग ग्लास है। आप उस मैग्नीफाइंग ग्लास को सूरज की रोशनी में लेकर जाइए और दूसरे साइड पर कोई कपड़ा या कागज रख दीजिए। जो मैग्नीफाइंग से निकलने वाली रोशनी है वो उस कपड़े या फिर उस कागज को जला देगी, जबकि अगर आप सारा दिन भी उस कागज या उस कपड़े को सूरज की रोशनी में रखते तो वो नहीं जलता, क्योंकि मैग्नीफाइंग पर पड़ने वाली सारी सूरज की रोशनी सिर्फ एक पॉइंट पर केंद्रित थी। इसलिए और उसी तरह आपकी भी एनर्जी जब एक पॉइंट पर केंद्रित होती है तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हो। आपको नए नए आइडियाज आने लग जाते हैं, नई नई प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिल जाते हैं और कई बार वो प्रॉब्लम्स भी आपको मिल जाती हैं जो आने वाले 10 साल बाद लोग आपके सामने लाते हैं। तो अब मेन बात ये आती है कि फोकस किया कैसे जाए। फोकस करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आपको करना क्या है अपने लक्ष्य को पाने के लिए। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका कोई बिजनेस है तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या करना है। जैसे कि मेरा अब ये YouTube चैनल है और मुझे पता है कि मुझे इस पर मोटिवेशनल और सेल्फ हेल्प वीडियोस ही डालनी है, इसके अलावा और कुछ नहीं डालना, तो बस डाल रहे हैं। इसी तरह आपको भी क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या करना है। जब आप क्लियर होते हैं तो माइंड अपने आप ही फोकस हो जाता है। ये बात तो समझ आ गई, लेकिन अब अपना फोकस टूटने से या भटकने से बचाया कैसे जाए? तो भाई इसका भी जवाब दे देते हैं। सबसे पहले तो आपको खुद को ये समझाना होगा कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है। जो आप काम कर रहे हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है या आसपास के लोगों से गॉसिप करना? सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए क्या है? अपने प्रोजेक्ट पर फोकस करना या फिर इधर उधर देखना? ये आपको खुद को समझाना पड़ेगा। और इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आपको बहुत डिस्टर्ब करती हैं। मान लीजिए अगर आप किसी ऑफिस में हैं तो कुछ लोग हर एक ऑफिस में ऐसे होते हैं जो एक दूसरे को तंग करते रहते हैं, तो उन लोगों से थोड़ा सा आप दूर हटकर बैठ जाएं। इसके अलावा हमारे पास एक बहुत बढ़िया उपकरण होता है जो हमें सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है, वो है हमारा मोबाइल फोन। तो अपने मोबाइल फोन को साइलेंट पे लगा सकते हैं आप जब काम कर रहे हैं। और इसके अलावा आप अपनी अगर साइलेंट पे ऑलरेडी है तो आप उसकी नोटिफिकेशंस भी बंद कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको अपना एग्जांपल दे दूं तो मेरी फेसबुक हो गई या मेरे व्हाट्सएप है, उसकी नोटिफिकेशन बिल्कुल बंद रहती है। यहाँ तक कि जब भी मैं कोई इंपॉर्टेंट काम करता हूँ तो मेरा फोन साइलेंट पर रहता है, जिससे मैं कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता और अपना काम ठीक तरह से मैं पूरा कर लेता हूँ। और अभी ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा फोन साइलेंट मोड पर नहीं बल्कि फ्लाइट मोड पर लगा है, ताकि मुझे कोई अगर कॉल भी करे तो मेरी ये वीडियो इंटरप्ट ना हो। जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है डिसिप्लिन। जी हाँ दोस्तों, जिसको हिंदी में अनुशासन कहते हैं। बचपन में लोग अपने माँ बाप से पिटे हैं इसी डिसिप्लिन की वजह से, और अपने टीचर से पिटे हैं, और आज अपने बॉस से भी पिट तो नहीं रहे लेकिन बातें तो जरूर सुन रहे हैं। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ उन लोगों की प्रॉब्लम है जो कि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, ये पढ़े लिखे लोग भी करते हैं। इस बीमारी का शिकार पढ़े लिखे लोग भी हैं। ऐसा नहीं है कि उनमें टैलेंट की कुछ कमी है, ऐसा नहीं है कि उनमें समझदारी की कुछ कमी है, लेकिन क्या करें, आदत से मजबूर है। डिसिप्लिन ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कहीं जाना है, कोई प्रोग्राम है, 9 बजे का टाइम है और जा रहे हैं 12 बजे। क्यों? क्योंकि वीआईपी हैं भाई। क्यों? अक्षय कुमार से बड़े वीआईपी हो? अक्षय कुमार अपने हर जगह पर जहां पर भी वो जाते हैं आधा घंटा पहले ही पहुंच जाते हैं, तो उनसे बड़े वीआईपी तो नहीं हो सकते ना। इसके अलावा आपको मैं बता दूं, अगर आप टाइम पर कहीं पर जाते हैं, टाइम पर कहीं पहुंचते हैं तो सामने वाले की नजर में आपकी इज्जत और बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप कहीं पर टाइम से नहीं जाते तो सामने वाले की नजर में आप एक तरह से कैजुअल इंसान गिने जाते हैं, चाहे आप उसके बाद कितना भी अच्छा काम कर लीजिए, लेकिन ये आपका एक नेगेटिव पॉइंट काउंट होगा। लेकिन अगर आप ठीक ठाक भी काम करते हैं लेकिन और टाइम से पहुंच जाते हैं तो
तो आपकी इमेज उस सामने वाले इंसान की नजर में अच्छी रहेगी। और अगर सामने वाला इंसान आपका बॉस है तो भाई ये बहुत जरूरी है। और सोचिए, अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो फिर वो कौन देगा? बॉस ही देगा ना। अगर आप लेट आते रहे, डिसिप्लिन का आपका इशू रहा, तो बॉस तो यही कहेगा ना, तो खुद तो टाइम से आता नहीं, दूसरों को क्या बुलाएगा? तो बस हो गया काम। तो अब बात आती है कि डिसिप्लिन रहा कैसे जाए। तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप फ्यूचर को छोड़कर प्रेजेंट पे फोकस करें। अपने हर दिन को प्री प्लान कर लें। जो इंपॉर्टेंट काम है उसको नोट कर लें, किसी पेपर पर नोट कर लें, जब तक कि आपको डिसिप्लिन रहने की आदत नहीं पड़ जाती। तो आप ऐसा कर सकते हैं, जैसा कि मान लीजिए आपको सुबह 9 बजे ऑफिस जाना है, तो आप सुबह 6 बजे का या 7 बजे का अलार्म लगा लीजिए, ताकि अगर आप 7 या 8 बजे तक अगर आप रेडी भी हो जाएं, ताकि आधे घंटे में आप निकल सकें। वो डिपेंड करता है कि आपको आपका ऑफिस या जहां पर भी आपको जाना है वो कितनी दूर है। इसके अलावा आप फ्यूचर का छोड़कर कि मुझे हर रोज टाइम पर पहुंचना है, हर जगह टाइम पर पहुंचना है, ये छोड़कर सिर्फ उस चीज पर फोकस कीजिए कि मुझे इस जगह पर टाइम पर पहुंचना है, बस मुझे आज के दिन अपनी जॉब पर टाइम पर जाना है। बस ऐसे आप करते जाएंगे, एक एक स्टेप लेते लेते आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। आपको मैं एक छोटा सा फॉर्मूला दे रहा हूं, 11 21 40 11। ये जो फॉर्मूला है ये किस तरह से काम करता है? अगर आप कोई भी नई आदत बनाना चाहते हैं तो पहले 11 दिन वो आपको मुश्किल लगेगी, 21 दिन बाद वो आसान होनी शुरू हो जाती है, 40 दिन बाद उसकी आपको आदत पड़ जाती है, और 11 महीने बाद वो आपके कैरेक्टर में आ जाती है। मुझे पता है दोस्तों, जो भी मेरी ये वीडियो देख रहा है वो बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप फोकस और डिसिप्लिन अगर हो जाएं तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। जो लोग फोकस और डिसिप्लिन होते हैं उनके लिए बाकी की चीजें बहुत आसान हो जाती हैं, क्योंकि दुनिया का सबसे मुश्किल काम है फोकस करना, उसके बाद जो मुश्किल काम है वो है डिसिप्लिन। तो अगर आपने इन दो चीजों पर विजय हासिल कर ली तो समझिए आप अपनी पूरी लाइफ पर जीत हासिल कर लेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे लाइक और फॉलो कर लीजिए, ताकि मोटिवेशन का डेली डोज आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।